राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, घर की रसोई जो है पूरे परिवार का केंद्र होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी घर की जो रसोई होती है वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान घर में रखती हैं। इस जगह हम अपने जीवन का सबसे क्वालिटी टाइम बिताते हैं। आखिर इंसान इतनी मेहनत करता ही क्यों है? क्योंकि इसलिए न कि 2 वक्त का भरपेट खाना मिल सके। दोस्तों, जो है अन्नपूर्णा देवी, जी हाँ दोस्तों, रसोई में जो है अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है। दोस्तों, तो रसोई में हम लोग जो हैं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे माँ अन्नपूर्णा देवी हमसे नाराज़ हो जाती हैं और हमारी घर की महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा की गई ये छोटी मोटी गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा और पैसों की कमी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ गलतियों के कारण आपके परिवार की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि महिलाओं को भूल कर भी घर की रसोई घर में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में भी जो है आपसे ये गलतियाँ हो जाती है तो आपको बहुत ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो गलती है कि रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियाँ करती हैं वो है कि दोस्तों बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा जो है नाराज़ हो जाती हैं, जिससे कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली रहना शुरू हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर की महिलाओं को जो है सुबह उठते ही जो है बिना स्नान किए घर की रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आराम से नहा धोकर फिर रसोई घर को प्रणाम करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, दूध उबालते समय धीमी आंच पर आँच रख कर पकाएं क्योंकि दूध उबलने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इससे पैसों की कमी भी होती है और पूरे परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि रसोई घर में जब भी दूध को उबालो तो आप उसे सीधे ना उबालें, बल्कि सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, फिर उसमें दूध उबालें। साथ ही दूध को उबालने के तुरंत बाद उसे ढके भी नहीं, बल्कि उसे आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दें। आप दूध के ऊपर छलनी रख सकते हैं ताकि उसमें कुछ ना पड़े। और ऐसे ही दोस्तों, आज के इस स्टैंडिंग स्टैंडिंग किचन में ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होती हैं। दोस्तों, ये तो आपने भी देखा होगा या फिर आपके खुद की घर की महिलाएं, माताएं, बहनें जो ये काम करती होगी कि जो भी स्टैंड बना हुआ होता है रसोई घर में उस पर ही जो है रोटियाँ बनाने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा जो आपसे नाराज़ हो सकती हैं। तो आपको हमेशा रोटी जो है लकड़ी के चकले पर ही जो है बनानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, रसोई घर में माँ का अन्नपूर्णा माना जाता है। रसोई घर दोस्तों माँ अन्नपूर्णा का माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैल जाती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। आप अपनी घर की रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण जी का जो मक्खन खाता हुआ तस्वीर आप लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है होने लगता है। और ऐसे ही दोस्तों, रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा न होने दें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो आपके रसोई घर में जो भी आप किसी भी प्रकार का जो है कूड़ा कचरा ना होने दें। अगर जाने अनजाने में भी जो आपसे कूड़ा करकट हो जाता है तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक आ जाती है। और अगला जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं हैं, रसोई घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा लेते हैं, पर कुछ सामान ऐसे जो होते हैं वो काम के नहीं होते या ख़राब हो चुके हैं, तो उन्हें तुरंत रसोई घर से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दें। नहीं तो आपके घर में, रसोई घर में नकारात्मकता जो है बहुत अधिक होने लग जाती हैं। घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करें क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत से लिहाज में समस्याएं आ सकती हैं। तो हमेशा घर में नहा धोकर ही जो आपको प्रवेश
करना चाहिए रसोई घर में। कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आप अपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। दोस्तों घर घर में रसोई और बाथरूम तो एक बार बन जाते हैं, लेकिन अगर आपने घर का दरवाज़ा और ये रसोई का दरवाज़ा और बाथरूम का दरवाज़ा अगर आपके सामने आमने सामने है तो दोस्तों आपको दरवाज़ा को हमेशा बंद कर रखना चाहिए, या फिर रसोई के आगे कोई पर्दा रख दें। जो पर्दा होता है स्टैंड वो ढक देना चाहिए, इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाए। इस स्थिति में घर के लोगों के हमेशा बीच असामंजस्य और तालमेल की जो है कमी बनी रहती है। इन गलतियों को अगर आप घर में हो रही है तो दोस्तों ज़रूर ये गलतियां हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने की परेशानियों में आ रही है, या फिर आपके जो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी इन गलतियों के कारण आपके घर में दरिद्रता गरीबी आ रही है। और हमेशा इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनाएं। शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सबसे पहले उन्हें खाना खिलाने से भी खुश होते हैं, और हमेशा आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ये भी ध्यान रखें कि कभी भी अतिरिक्त रोटी बनाकर ना रखें। इसके दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि 2 घंटे के बाद उस रोटी के सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों इसका अन्न का अनादर माना जाता है, जिससे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी दोनों नाराज हो जाती है। कई लोग ज़्यादा रोटी बनने पर फेंक देते हैं, ऐसा न करें, यह अन्न का अनादर होता है। या फिर आप जो है ज़्यादा रोटी बन चुकी है तो आपको किसी भी गाय माता को खिला देनी चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में दरिद्रता आती है और साथ ही घर की सुख समृद्धि और शांति भी खो जाती है। इसीलिए भूल कर भी रसोई में रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें। और ऐसे ही दोस्तों पूजा घर में आपको कभी भी जो है रसोई घर में पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर की रसोई में मंदिर या पूजा स्थल होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं, और उस घर के सदस्यों के कामों में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं, कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन जो है उनका हमेशा अशांत रहता है। तो दोस्तों इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में भूल कर भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किचन में याद रखने के लिए दवाइयाँ रख देते हैं ताकि समय पर इनका सेवन कर सके, लेकिन किचन में इनको रखने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इससे आपके घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा बना रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों गैस, चूल्हा और सिंक एक ही दिशा में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में अनेक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। चूल्हा और सिंक हमेशा अलग अलग दिशा में होना चाहिए। चूल्हे के लिए सबसे सही दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है, क्योंकि ये राहु की दिशा है। इससे खाने के स्वाद बढ़ता है। और वहीं सिंक को उत्तर पश्चिम दिशा में आपको रखना चाहिए। किचन में टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इनका इस्तेमाल करना धन और सेहत दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। साथ ही भाग्य भी खराब होता है और परिवार के लोगों को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। टूटे हुए बर्तन राहु का प्रतीक होते हैं और ये दरिद्रता की निशानी होती है। इनमें खाना खाने से आपके घर में गरीबी और वास्तु दोष बढ़ता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको जो है ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए। तो अगर आप किचन में अगर ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप नोटिस करके ये गलतियां करनी बंद कर देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और मां अन्नपूर्णा आपके ऊपर ज़रूर मेहरबान होगी।